कॉलेज में थी और कोई लोग एक फ्रेश फेस ढूंढ रहे थे कोलगेट जेल के ऐड के लिए, तो पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे कि आप ऑडिशन के लिए आ जाओ। तो हमें तो कॉलेज बंक ही करना था। आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे, सो मेरे एक्चुअली क्लोजेट में ही सलवार सूट नहीं था। मैंने कभी पहना ही नहीं था सलवार। लाइक आई सेड माय पेरेंट्स आर वेरी मॉडर्न। मोहब्बतें हैपेंड बिकॉज आई थिंक आदि एंड यशजी सॉ माय म्यूजिक वीडियो छुई मुई सी तुम लगती हो। हिंदी डिक्शन, वॉइस थ्रोइंग लेसन्स, सीन्स की रिहर्सल आदि के साथ, अदाएँ डांस की रिहर्सल करण जौहर के साथ। नॉट नेसेसरी कि आप स्टार किड हो या वो हो। आई थिंक स्क्रीन पर एक सर्टेन ऑरा और एक सर्टेन मैजिक होता है। पहली बात तो वो होना चाहिए। साउथ फिल्म से बेटर ट्रेनिंग ग्राउंड नहीं हो सकता। मुझे साउथ में इतना कंफर्ट मिला और प्यार मिला, ट्रेनिंग मिली। मैं हमेशा लाइक आई सेड कि मैं बहुत छोटी थी जब मैंने स्टार्ट किया, मैं 16-17 की थी। आर्म रेसलिंग या पंजे का लीग जिसमें 6 टीम होंगे। इट्स एन IPL फॉर्मेट और कबड्डी फॉर्मेट जिसमें टीम्स होते हैं। पहले ऑफ कोर्स मज़ा था, वो एक्साइटमेंट था क्योंकि मैं इतना सारा काम कर रही थी, एक सेट से दूसरे सेट जा रही थी। हिंदी फिल्म और तेलुगु फिल्म और के बीच में जगल भी कर रही थी। फ्रीजिंग कोल्ड में मैंने साड़ियाँ पहनी है लाइक ऑल अदर एक्ट्रेसेस। गर्मी में मैंने पोलो नेक पहना यू नो। रात रात काम किया है। फीवर में मैंने रेन सॉन्ग किया है। ऑल द मैगजीन्स, देयर वाज वंस आल्सो इन वन मैगजीन वन कंप्लीटली रबिश रूमर्स एंड लाइज स्टोरी एंड आई वाज लाइक ये कहाँ से आ गया। Hello everyone, I'm Dr. Sujata Kapoor, host and anchor of your show Curvy Shine. I'm super excited and honored to introduce the guest of today's show. She has stolen the heart of many from iconic movie Mohabbatein. The story doesn't end here. She has also proven her mettle in many regional films. She has been the inspiration behind Pro Panjali and she's also a producer and proud mom. She's a woman who wear multiple hats but wear all of them with style. Yes, you guessed it right. She's none other than super popular star Preeti Jhingani. First of all, ma'am, I'm in absolute awe to have you here because I still remember those pretty chiffon suits that you have worn in the song पैरों में पायल है। That मोहब्बतें, वो वाला जो क्या बोलते हैं दौर था, वो मुझे अभी बिल्कुल क्या बोलते हैं ना नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं और मुझे वही सॉन्ग याद आ रहा है। एंड आई रिमेंबर कि आपने राष्ट्रीय प्रोडक्शन के साथ पहले एक सॉन्ग किया था जो बहुत पॉपुलर रहा था उस टाइम। सो आपका कैसे जर्नी स्टार्ट हुई? क्या आप हमेशा एक्ट्रेस बनना चाहती थी? एक्चुअली एब्सोल्युटली नॉट। मैं यस मेरी पैदाइश ही बॉम्बे में ही हुई है, लेकिन मैं कभी एक्ट्रेस बनना नहीं चाहती थी। ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था क्योंकि मेरी फैमिली जो है बिल्कुल फिल्मों से कनेक्टेड है ही नहीं। तो ये मैंने ना सोचा था ना ये मेरा पैशन था, या जैसे कि बहुत सारी लड़कियां कहती है कि मैं बचपन से मैंने ये एक्ट्रेस को देखा था या इस एक्ट्रेस को देखा था, मैं सोची थी कि मैं बड़ी होके ये बनूँगी। ये मेरे जहन में बिल्कुल नहीं था। लेकिन मैं कॉलेज में थी और कोई लोग एक फ्रेश फेस ढूंढ रहे थे कोलगेट जेल के ऐड के लिए, तो पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे कि आप ऑडिशन के लिए आ जाओ। तो हमें तो कॉलेज बंक ही करना था। तो मैं अपने गर्लफ्रेंड्स के साथ चली गई, ऑडिशन किया, वो ऐड मुझे मिल गई। तो वो ऐड मैंने शूट की, कोलगेट जेल की थी ऐड, और वहाँ से मॉडलिंग का जो है ना सिलसिला वो एकदम से शुरू हो गया। और राजश्री फिल्म्स एक म्यूज़िक वीडियो बना रहे थे, वो म्यूज़िक में एंट्री कर रहे थे राजश्री म्यूज़िक के साथ। सो दे हैड गॉट अ न्यू सिंगर, हिज नेम वाज मिलिंद इंगले।
और तो एल्बम उनका तैयार था, वो वीडियोस बनाना चाह रहे थे, तो उन्होंने वहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ देख लिए होंगे, मैंने पोर्टफोलियो भी नहीं क्लिक किया था तो कोई फ़ोटोज़ डिस्ट्रीब्यूट हो गए होंगे बिकॉज मैं 2-3 एड्स कर चुकी थी, तो फ़ोटोज़ उनके ऑफिस में चले गए, उन्होंने बुला लिया। तो यू नो माई फादर एंड माई मदर हैव ऑलवेज बिन वेरी प्रोग्रेसिव, दे ऑलवेज सेड कि व्हाई नॉट यू नो गो एंड सी, अगर मॉडलिंग है तो मॉडलिंग करो, यू नो एड फिल्म से एड फिल्म करो, दे वर वेरी ओपन। तो मेरे लिए कुछ ऐसा नहीं था कि वो जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए है, नहीं मॉडलिंग करनी चाहिए नहीं, इट वाज जस्ट आई वाज गोइंग विद द फ्लो तो मैं उनके ऑफिस गई, वहाँ पे मनीष मल्होत्रा जी थे, सरोज खान जी थी, कुणाल कोहली थे, रजत बड़जात्या खुद थे, तो ये पूरी टीम थी एंड दे जस्ट मेट मी एंड लाइक वी आर स्पीकिंग, वी स्पोक एंड दे सेड कि तो वी वांट यू फॉर द शूट एंड यू कम। So I said okay, then I went to meet them a second time with my father and they said कि नहीं आपके फादर भी बहुत हंसमुख लग रहे हैं, इनको भी लेंगे हम वीडियो में एक्चुअली उस वीडियो में मेरे फादर का रोल प्ले कर रहे हैं, बाकी सारे एक्टर्स बहुत एक्सपीरियंस थे, शुभा मुद्गल जी थी, परीक्षित साहनी जी थे और बहुत सारे सब एक्सपीरियंस ही थे, तो उनको अनयूजुअल लगा होगा कि इन्होंने मेरे फादर को, बट ही एंजॉयड, वी एंजॉयड दैट शूट अ लॉट। तो जैसे आपकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी एक्टिंग या डांसिंग में, तो आपने उसके बाद ली या कैसे आप, हाउ डिड फिल्म मोहब्बतें हैपन, या वो आपकी फर्स्ट फिल्म थी या उससे पहले भी आपने कुछ मूवीज? मैंने उससे पहले 1-2 साउथ फिल्म मैं कर चुकी थी, मैं एक मलयालम फिल्म मड़विल की थी और मैंने फिर 2 तेलुगु फिल्में भी की थी, तो ऑलरेडी आई हैड सम एक्सपीरियंस ऑफ फिल्म्स, क्योंकि साउथ फिल्म से बेटर ट्रेनिंग ग्राउंड नहीं हो सकता। लेकिन जब मोहब्बतें के लिए कॉल आया, अगेन मैं और मेरे फादर गए मिलने, सिर्फ आदि थे और वो मिले हमसे और उन्होंने कहा कि देखो यू नो मेरी फिल्म ये है, मैं समझ सकता हूँ कि आप ऑलरेडी कुछ फिल्में कर रहे हो, लेकिन मेरी फिल्म के लिए मुझे 8-9 1 साल चाहिए, तो मैं चाहूँगा कि आप सब कुछ छोड़ के सिर्फ ये फिल्म करो। एंड वी अग्रीड, क्योंकि मुझे बहुत हमें और फैमिली को आदि और उनकी फैमिली और यश जी बहुत पसंद आए, इट वाज लाइक अ फैमिली, सो वी अग्रीड टू दैट। और तब मुझे पता चला कि फिल्म मेकिंग में कितनी मेहनत लगती है। उस पूरे 1 साल में आई थिंक एक दिन भी हमने रेस्ट नहीं किया। डिक्शन से लेके डांस, ऑफ कोर्स मेरा रोल और भी मुश्किल था क्योंकि इट वाज अ क्लासिकल डांस और मैंने एक दिन डांस नहीं सीखा है लाइफ में, सीखा था उस टाइम, तो हर एक दिन मुझे क्लासिकल, कथक, भरतनाट्यम, फोक डांस की ट्रेनिंग मिलती थी सुबह, फिर शाम को फारा जी के साथ, फारा खान कोरियोग्राफ कर रही थी फिल्मी डांसिंग की विद द रेस्ट ऑफ द कास्ट, फिर बीच में हम डिक्शन, हिंदी डिक्शन, वॉइस थ्रोइंग लेसन्स, सीन्स की रिहर्सल आदि के साथ, अदाएँ डांस की रिहर्सल करण जी के साथ, करण जौहर के साथ। So the whole day was busy. बैरी जॉन को बुलाया गया दिल्ली से कि इन्हें ट्रेनिंग दो, थिएटर की ट्रेनिंग दो, तो 15-20 दिन तो उनके साथ ही थे। So मैम, it is like way back जब आपको इस तरह की ट्रेनिंग मिली, तो आपको लगता है कि हैज़ द इंडस्ट्री चेंज, हैज़ इट इवॉल्व इन अ पॉजिटिव सेंस, इन अ पॉजिटिव वे? क्या आज भी एक्टर्स को उसी तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है? क्या इसी तरह से प्रिपेयर किया जा रहा है एक्टर्स को? देखिए, मोहब्बतें के बाद मुझे ऐसा लगा कि बाकी फिल्मों में ऐसा नहीं हो रहा था, लोग इतनी मेहनत नहीं कर रहे थे फिल्में और काफ़ी फ्लिमजिली भी बना रहे थे फिल्म की, ना डायलॉग ना स्क्रिप्ट। हाँ, हो रही है स्क्रिप्ट, मुझे स्क्रिप्ट चाहिए, स्क्रिप्ट हो रही है, तैयार हो रही है, तो मैंने काफ़ी देखा कि काफ़ी प्रोडक्शन हाउसेस में और फिल्मों में ऐसा हो रहा था उस टाइम पे। लेकिन अब जैसे कि मैंने रिसेंटली कफस की सोनी लिव पे, आई थिंक अब जो है फिल्म मेकर्स आर वेकिंग अप एंड रियलाइजिंग वी हैव टू वर्क। ऑफ कोर्स आदित्य चोपड़ा वाज अहेड ऑफ हिज टाइम, वो थोड़े आगे ही सोचते थे, इसलिए उन्होंने रियलाइज़ किया कि अगर मैं न्यू कमर्स को ले रहा हूँ तो उन्हें इतनी मेहनत उन पर करनी पड़ेगी, हमें उनके लुक पर, उनके एक्टिंग पर, उनकी हिंदी पर, तो इन सब चीज़ों पे उन्होंने बहुत मेहनत की, बट दूसरी फिल्म्स नहीं कर रही थी वो। लेकिन अब जो है मैं देख रही हूँ कि सारी फिल्म्स प्लानिंग के साथ, जो भी
फिल्म्स बना रहे थे, द यंगर जनरेशन हैज़ रियलाइज दैट वी नीड टू बी मच मोर प्रोफेशनल एंड नाउ आई थिंक इट्स चेंज्ड अ लॉट ऑफ बट मैम मैं इसमें आपको थोड़ा सा, जैसे अभी बहुत सारे स्टार किड्स ने किया है डेब्यू, तो आपको लगता है उनकी एक्टिंग स्किल्स देखने के बाद कि आर दे रियली प्रिपेयर्ड और इट्स जस्ट दैट दे आर गेटिंग द एडवांटेज? क्या वो, जैसे आप बता रहे हैं आपने 1 साल की मेहनत करी, क्या वो मेहनत दिखाई देती है और इट्स जस्ट लाइक बिकॉज उनके पेरेंट्स हैं और पेरेंट्स तो करेंगे ही सपोर्ट? See, not, yes, I understood your question, but I don't feel that every person has that magic. It's not necessary कि आप स्टार किड हो या वो हो. I think स्क्रीन पर एक सर्टेन ऑरा और एक सर्टेन मैजिक होता है. पहली बात तो वो होना चाहिए. उसके बाद फिर आपकी मेहनत आती है. किस तरह से आप रोल के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, किस तरह से आपने क्या रोल पे कुछ बैक स्टोरी देखी है रोल की, क्या ये कैरेक्टर की बैक स्टोरी क्या होगी, क्या आपने वो रिसर्च किया है. अगर वो एक डांसर का रोल है तो क्या आपने इतनी मेहनत की है. मैं ये नहीं कहूँगी कि स्टार किड्स मेहनत नहीं करते, काफ़ी स्टार किड्स ने मेहनत की है. एंड आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, स्टोरी, डायरेक्शन, उस कैरेक्टर को अल्टीमेटली सूट करते हैं कि नहीं वो पर्टिकुलर लोग. सो आई वुड से कि पूरा उन पर ब्लेम नहीं जा सकता स्टार किड्स पर या उनकी प्रिपरेशन पर. शायद वो प्रिपेयर्ड भी थे, लेकिन वो स्टोरी और वो जो स्क्रिप्ट है, इट डिडंट कम टुगेदर, साथ में मिलके हुई ही नहीं. और जैसे आपने अपना स्टार्टिंग करियर में जो इतनी ट्रेनिंग ली वो साउथ इंडस्ट्री से ली, उस टाइम में साउथ इंडस्ट्री की कास्टिंग बहुत कंट्रोवर्शियल भी होती थी, मतलब कास्टिंग काउच. सो आई डिडंट सी एनी ऑफ दैट इन द साउथ. इनफैक्ट मुझे साउथ में इतना कंफर्ट मिला और प्यार मिला, ट्रेनिंग मिली. मैं हमेशा लाइक आई सेड कि मैं बहुत छोटी थी जब मैंने स्टार्ट किया, मैं 16-17 की थी. साउथ इंडियन ने बहुत यंग किया, तो मैं हमेशा, मेरे फादर या मेरे मदर मेरे साथ ट्रैवल करते थे. जब मैंने मडविल की तो हम ऑस्ट्रिया गए शूटिंग के लिए. इट वाज अ ब्यूटीफुल मलयालम टीम. वी स्टेड टुगेदर, वी एट टुगेदर, वी यूज्ड टू कुक टुगेदर. And they treated me with kid gloves कि you know बच्ची है ये वो, इसका ध्यान रखो, handle you know take care and this. So I didn't, दूर तक मुझे बिल्कुल uncomfortable नहीं फील कराया गया या मैं फील नहीं हुआ मुझे. I didn't anywhere in the industry I didn't feel this casting couch or I don't know, maybe I don't know. But maybe I was just lucky to have worked with good. Is it the harsh reality of industry? There is, of course. I don't. I'm sure there is things like that happen, or not just in the film industry, but also in other industries. And I have heard these stories, and I have seen them firsthand also. I have seen it with other actresses. I won't deny it. I have seen this happen. But luckily for me, maybe people didn't see that in me. So, luckily. So how did Mohabbatein happen? Mohabbatein happened because I think Adi and Yashji saw my music video, Chui Mui Si Tum Lagti Ho. Okay. And they were casting for this film. So when Adi called me, he said कि I have 3 girls and I want you to play this girl. लेकिन आप तीनों में से कोई भी वैसे कर सकते हो कैरेक्टर, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप ये इंडियन वाला रोल करो. हाँ. So you were, I think पहली चॉइस रहते थे आप इंडियन रोल्स के लिए ना. फिर तो वो अटक ही गया. एक्चुअली आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे, सो मेरे एक्चुअली क्लोजेट में ही सलवार सूट नहीं था. मैंने कभी पहना ही नहीं था सलवार. एंड लाइक आई सेड माय पेरेंट्स आर वेरी मॉडर्न, सो माय फादर डिडंट लाइक अगर मैं सलवार सूट पहनती थी और बोलते थे यू नो ऐसे मत बनो, डोंट बी लाइक दैट, बी modern, be you know don't wear a salwar suit. So my father and mother were very progressive, so I didn't even own salwar suit. So I wore a salwar suit in fact for the first time for the music video. अच्छा, really? Yeah, it's true. So मोहब्बतें में कैसा लगा मैम? मतलब इतना बिग स्टार फिल्म थी वो, अमिताभ बच्चन एंड देन शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय. ये तो हमें धीरे धीरे पता चला. अच्छा, पहले नहीं पता था कि इतनी बड़ी स्टार कास्ट है. क्या है, फर्स्टली तो आप बहुत यंग होते हो, तो उस टाइम आप यू आर जस्ट हैविंग फन एंड यू आर एंजॉइंग. एंड मैं ये कहूँगी कि शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन जैसे or even Aishwarya Rai, they were all very, very
they don't make you feel like they are superstars. They are so humble, so down to earth. They're like your friends. सो सब जानते हैं मोहब्बतें की सक्सेस को, वो सक्सेस आपके दिमाग नहीं चढ़ी, बट बिकॉज यू वर सो यंग. एक्चुअली मोहब्बतें से पहले ही वो जो ये है प्रेम का म्यूजिक वीडियो आया था, उसी टाइम हाउ डिड यू हैंडल दैट सक्सेस? आई डोंट नो, बिकॉज आई वाज वी वर गोइंग टू पुणे, ये हॉलमार्क कार्ड्स ने हमारे लिए कुछ वो किया था, तो हम वो पुणे में के हॉलमार्क कार्ड्स के स्टोर के ओपनिंग के लिए गए थे. और वहाँ पे हमने सोचा ही नहीं था ना, हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड्स या कुछ नहीं थे, हमने सोचा नहीं था, हमने सोचा था ओपनिंग करके आ जाएंगे. इतना क्राउड आ गया वहाँ पे, इतना क्राउड कि हम गाड़ी से निकल नहीं पाए. सो आई एक्चुअली सॉ फेम the way it is that time first, but I didn't take it so. आपने वो मैं इतना I think कि वो आई नहीं बात, क्योंकि मैंने इतना मतलब इतनी यंग एज में अगर इतना एड्यूलेशन एडमिरेशन मिल रहा है, तो आपको कभी लगा नहीं रातों रात स्टार बन गए हैं? और इतने लोग, I think that my parents have played a big role in this. They never allowed me to feel like a superstar, and they always said, I always knew this. I don't know कि always मेरे मन में था कि fame and everything, I always knew is very temporary, and I always knew it, and I never let it get to my head. Yes, I saw a lot of fame. This is a message, because आजकल के तो youngsters हैं, उनको थोड़ा सा भी success मिलता है, it gets into their head, they don't want to come for rehearsals and forget actors. अभी जो नया market में चला है influencers, right? They और casting भी हो रही है according to the number of followers that you have. So they don't want to come for rehearsals, they don't want to discuss the script. They ask budget क्या है, पहला question होता है budget क्या है. See, it's an industry of showbazi. यहाँ पे अगर आप जितना शो करो कि मैं बहुत बड़ा स्टार हूँ या बहुत बड़ी सुपरस्टार हूँ, तो लोग आपको ज़्यादा वेटेज देते हैं, पीछे भागते हैं. And sometimes it's true also. And the more humble you be, the more people take you for granted or take you for a ride. I don't know. I've always been in Bombay and born and brought up here. So I just feel कि I didn't take that too seriously. तो आप सेट्स पे कैसे रहते थे? रिजर्व्ड रहते थे या फिर आप? I was very shy. Very very shy, very very quiet. ये तो इनफैक्ट मैं फिल्म्स को क्रेडिट दूंगी कि it brought my personality out and it made me कि अभी मैं किसी भी सिचुएशन में जाके बैठ सकती हूँ, किसी से भी कॉन्वर्सेशन कर सकती हूँ, कहीं से भी किसी भी टाइप के लोग हैं, मैं उनके साथ I can get along with them, I can speak to them, I can find out about their stories. But otherwise I was very quiet and very reserved, very shy, very quiet. But in front of the camera I felt free. That's when I knew कि अगर कैमरा के सामने मुझे free feel हो रहा है and I feel that I can do this. I had this certain level of confidence in front of the camera, so I felt that okay, I can. This is the profession that I should continue and I should do this. प्रीति जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ जैसे कि how the role of paparazzi it has changed over the years. जैसे आपके टाइम में और अब, क्या मीडिया ऐसे ही था पहले भी? नहीं ऐसे नहीं था मीडिया. बट मैंने सुना है कि जैसे पहले एक स्टारडस्ट मैगजीन आती थी, हाँ जी, वो तो उसमें दे यूज्ड टू राइट बहुत डार्क लाइक गॉसिप, डेरोगेटरी गॉसिप अबाउट स्पेशली द फीमेल एक्टर्स, कुछ भी हो जाए. तो कैसे चेंज हुआ है ये paparazzi का रोल ओवर द इयर्स? No, I wouldn't talk about one particular magazine. All the magazines were, there was once also in one magazine one completely rubbish rumors and lies story, and I was like, ये कहाँ से आ गया? Did that affect you? उस time, yes, it affected me actually, because I felt why would people, and why would people write this? Why would they? How can they blatantly lie? Is that even allowed? Is that right? But yes, it did affect me. I was young at that time. It affected me. By the time this paparazzi culture came, that people are paying paps to come and shoot them, or to put it, and now it's a big business. Some of the paps are huge influencers themselves and making a lot of money. It's a different world. It's a different era, and it's not wrong. It's a new world, and times keep changing. Yes, there was press and rubbish news back then. अभी भी होती होगी, but अभी it doesn't affect me anymore.
कैसे आपने मतलब अभी आप जैसे लेटेस्ट अभी आप आर्म रेसलिंग लीग जो इंडिया में है प्रो पंजाब आई वी वुड लाइक टू हियर अबाउट दैट कैसे स्टार्ट हुआ क्या हुआ किसका आइडिया था क्या कहाँ है कैसे है So it's a big jump for me. Completely different world of sport. मेरे सो लिए वर तो यू अ बहुत- स्पोर्ट्स पर्सन Well, I played regular sports in school. मैं स्विमिंग करती थी, मैं बेसबॉल खेलती थी स्कूल में, मैं थ्रो बॉल खेलती थी. तो नॉर्मल जैसे हम सब स्कूल में करते हैं. आई एन्जॉयड स्पोर्ट्स, लेकिन ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि स्पोर्ट्स की दुनिया में मैं आऊँगी एट ऑल. लेकिन अब मैंने यही रियलाइज़ किया कि स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट कम हैंड इन हैंड, क्योंकि अगर आप एक स्पोर्ट को ग्राउंड से उठा रहे हो, जैसे कि आर्म रेसलिंग जो एक स्पोर्ट था और बहुत सारे बच्चे थे जो खेल रहे थे, लेकिन किसी को नॉलेज ही नहीं था कि ये एक एक्चुअल स्पोर्ट है और प्रोफेशनली भी खेला जाता है. और दूसरे कंट्रीज़ में जैसे कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सब कंट्रीज़ हैं, उसमें सेंट्रल ईस्टर्न, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में बहुत पॉपुलर स्पोर्ट है और गवर्नमेंट सपोर्टेड स्पोर्ट है. ओके तो लोगों को ये आइडिया ही नहीं था. सो इस स्पोर्ट में आने का आइडिया जो था वो मेरे हस्बैंड का था, क्योंकि ही इज़ अ बिग UFC MMA फैन. Okay. So he likes combat sport Okay. a lot. So it was his idea. लेकिन जो कि जब से हमने शादी की हमने सब कुछ साथ में किया. हमने कंपनी साथ में स्टार्ट की. फिल्म प्रोडक्शन कंपनी बनाई थी पहले. हमने एक फिल्म प्रोड्यूस भी की, सही धंधे गलत बंदे. और उसके बाद हमने काफ़ी फिल्म्स और एड फिल्म्स प्रोड्यूस किए. एंड देन वी डिसाइडेड टू गेट इनटू स्पोर्ट. तो हमने पंजा स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड शुरू किया साथ में. तो जब आर्म रेसलिंग का आइडिया आया, तो दैट ऑल्सो वी डेवलप टुगेदर एंड डिसाइडेड टू कम इनटू इट टुगेदर विद ए लीग, आर्म रेसलिंग या पंजे का लीग, जिसमें 6 टीम होंगे. इट्स एन IPL फॉर्मेट और कबड्डी फॉर्मेट, जिसमें टीम्स होते हैं और 6 टीम एक दूसरे से भिड़ते हैं. सो ईच टीम हैज़ 6 मेल, 4 female and 1 specially abled player. So, ma'am, 3 female how and is 1 the special response? Are you getting sufficient participation? क्या लोग इस sport को like कर रहे हैं? मतलब कैसा response है इंडिया में? देखिए, जहाँ पे नेशनल्स जो चैम्पियनशिप होते थे वहाँ पे 200, 300, 400 बच्चे आते थे. अब उसमें 2000 बच्चे आते हैं. मैं अभी आपके स्टूडियो में केरला से आई हूँ, जहाँ पे हमारा 3rd नेशनल चैम्पियनशिप हो रहा है. हमने पहला जो है यूपी में किया था, मथुरा में. सेकंड जो था हमने द सेकंड चैम्पियनशिप वी डिड इन नागपुर एंड द थर्ड वी आर डूइंग इन कोची. सो 2000 मेल, फीमेल एंड स्पेशली एबल्ड किड्स हैव कम टू पार्टिसिपेट. सो यू कैन इमेजिन इसमें बहुत पॉपुलैरिटी हो रही है, बहुत बढ़ावा हो रहा है. जो हमारा सोशल मीडिया है वो 1.2 बिलियन व्यूज़ क्रॉस कर चुका है. जो हमारे पहले सीज़न में व्यूअरशिप आई थी वो 32 मिलियन यूनिक व्यूअर्स आई थी, जो सोनी स्पोर्ट्स पे लाइव आया था. तो इस साल अब 5 अगस्त से हमारा सीज़न 2 होगा. सो पॉपुलैरिटी बहुत है, बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करें. इनफैक्ट वर्ल्ड ओवर अब लोग प्रो पंजा लीग को एक आर्म रेसलिंग का एक प्रीमियर प्लेटफॉर्म कहते हैं. वंडरफुल. अब मतलब एक्चुअली वी वर नॉट अवेयर. अब आपने इसके बारे में बताया है तो ज़रूर देखेंगे और हमारे दर्शकों को भी पता चलेगा कि इट्स इंटायरली अ न्यू फॉर्म ऑफ स्पोर्ट, जो मतलब इट्स एन emerging sport. It's a new sport. Yeah, you can't even call it emerging because people were playing it since more than 30 years. So Actually- and it's an Indian origin sport. It's a desi sport. या पंजा. हाँ, देसी स्पोर्ट है. हम सब ने कभी ना कभी तो लाइफ में खेला हुआ है. दुनिया में सब ने कभी ना कभी खेला हुआ है. और बहुत ही एक स्पोर्ट है जिसमें पोटेंशियल है, क्योंकि इट्स इजी टू अंडरस्टैंड. जो इसकी फाइनेंशियल एंट्री पॉइंट है वो कम है, बिकॉज आपको कोई महंगे बैट, बूट, गियर नहीं खरीदने पड़ती. सिर्फ एक टेबल की ज़रूरत है और आप कहीं भी खेल सकते हैं. True. So, how the industry has changed since 90s. जैसे आप you have more than decades of experience in the industry. तो आपको पहले काम करने में मज़ा आता था या अब मज़ा आता है, या क्या चेंजेस आए, क्या चेंजेस आप देखते हो इंडस्ट्री में? ये तो चूज़ करना मुश्किल है पहले की अब, क्योंकि वंस एन एक्टर इज़ ऑलवेज एन एक्टर एंड यू एंजॉय द क्राफ्ट. लेकिन पहले ऑफ कोर्स मज़ा था, वो एक्साइटमेंट था, क्योंकि मैं इतना सारा काम कर रही थी, एक सेट से दूसरे सेट जा रही थी. हिंदी फिल्म्स और तेलुगु फिल्म्स और के बीच में जगल भी कर रही थी.
So in fact I've done a film, Punjabi film, I've done Malayalam, Tamil, Telugu, I've even done a song in a Nepali film, Rajasthani film. So I've done films in so many languages, and मुझे लगता है कि इंडस्ट्री जो है वो डेफिनेटली ग्रो हुई है. अब जो मज़ा आता है, क्योंकि आप सेट पे जाते हैं तो सब प्रिपेयर्ड होते हैं, सब कुछ प्रिपेयर्ड होता है, स्क्रिप्ट आपके पास पहले से होता है, तो आप खुद प्रिपेयर्ड होते हैं. सो आई थिंक इट्स चेंज्ड क्वाइट अ लॉट. और कौन से रीसेंट प्रोजेक्ट्स मैम आप कर रहे हो अभी? सो राइट नाउ ऑन सोनी लिव देयर इज कफस विच इज़ गोइंग ऑन, जिसमें मोना सिंह और शर्मन जोशी भी है. वो एक शो है, लेकिन मेरा पूरा जो एनर्जी है वो प्रो पंजा लीग में जा रहा है, क्योंकि मैं जो नेशनल आर्म रेसलिंग फेडरेशन है, पैफी, पीपल्स आर्म रेसलिंग फेडरेशन इंडिया, उसकी भी अध्यक्ष हूँ. सो मैं सिर्फ प्रोफेशनल साइड नहीं देख रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ, लेकिन मैं जो फेडरेशन है उसको भी संभालती हूँ. तो इसका मतलब है 22 स्टेट्स हमारे नीचे हैं, तो हमें पूरे हर एक स्टेट की देखरेख देखनी पड़ती है, और पूरे स्पोर्ट को बढ़ावा देना पड़ता है, सारे ग्रास रूट लेवल्स पे जाना पड़ता है. सो इनफैक्ट मुझे लगता है कि इस स्पोर्ट की वजह से मैं लास्ट 2 इयर्स में इंडिया के हर एक स्टेट में जा चुकी हूँ. सो इट्स लवली, इट्स वंडरफुल. मैम जैसे अब ये मुझे वो पूछना है, प्रीति जी जैसे आपको तो बिग प्रोडक्शन हाउसेस, बिग बैनर्स के साथ बाय चांस मिल गया, एंड यू वर लकी इनफ टू वर्क विद बिग एक्टर्स. करेक्ट. तो डू यू थिंक जो आराम नगर में ऑडिशंस होते हैं, दे वर्क? Yes, they do. A lot of casting directors work right here, in fact. बट इतना जो डेटाबेस क्रिएट किया जा रहा है, जो इतनी ह्यूज क्यू होती है, व्हाई ओनली सर्टेन सेट ऑफ पीपल आर रिपीटेड इन एवरी सीरीज, इन एवरी फिल्म? Every person wants to be an actor today. So and I think people find it comfortable. ये एक change नहीं आया जो I feel abroad है. That people are ready to take risks and people are ready to cast against the grain. कि आप अगर एक certain way में लगते हो तो वो आपको against उसके cast करेंगे, वो risk वो लेते हैं. मुझे लगता है वो risk अभी तक लोग लेते नहीं, वो they like to play it safe. Okay, one last question. Any message for women in the tier 2, tier 3 cities जिनमें aspiration तो है कुछ बड़ा करने की, but maybe resources नहीं है या इतनी opportunity नहीं है, तो वो कैसे अपने craft को improve करें या develop करें, कैसे वो मुंबई तक की journey cover up कर सकते हैं, या कुछ tips if somebody aspire to be in the industry, so that यहाँ पर जो so called, I don't know, it's a bitter reality of industry, casting couch, जो absolutely कोई फिल्मी background से नहीं है, तो उनके लिए वो कैसे अपने आप को तैयार करें? Any message for them? So you're asking me 2 questions here. एक है women entrepreneurs who come from tier 2, tier 3 cities. I have just been to 2-3 places, मीरठ जहाँ मैंने एक award function किया था, or for women entrepreneurs in fact. Okay. And also so many places I've been to in and around India, even Patna or Bihar or a lot of other places where I see women are actually doing businesses. Whether it's even just a beauty parlor or you have to remember the most boring businesses make a lot of money, and they are doing very well. They are receiving awards, and so I think that our perception needs to change. I think the women in the tier 2, tier 3 cities are getting much smarter, and they are actually going out and doing their business, and I want to encourage these women. This is fantastic, you know, and I don't see a regressive mindset in India. In fact, India, especially in the smaller towns, is really progressing. I'll tell you the story of one of our athletes. पहले तो her husband was saying नहीं आप नहीं जाओगे पंजा करने ये वो. When they saw that she's coming on TV and she's won, उन्होंने अपने गांव में एक बहुत बड़ा ये लगा दिया स्क्रीन कि सारे आओ और देखो मेरी वाइफ आ रही है. So mindsets are changing and they're allowing their you know, and women, I should not use this word allowing, is a very bad word. They're allowing the women are going out there and they're doing their work in their businesses. If you're talking about films, अभी जैसे कि मैं कह रही थी कि हर एक इंसान चाहता है कि फिल्म एक्टर बने, क्योंकि बहुत इजी एंट्री है इनटू फेम एंड ग्लैमर. इट्स नॉट इजी.
देयर इज़ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन्वॉल्व, बहुत मेहनत लगती है आपको अपने फैमिली को। जब मैं बिज़ी काम कर रही थी तो एज ऑफ 20 to 30 मैंने एक फैमिली फंक्शन भी नहीं अटेंड किया, क्योंकि मैं शूट कर रही थी और मैं यू कांट जस्ट लीव योर यूनिट एंड कम बैक। फ्रीजिंग कोल्ड में मैंने साड़ियाँ पहनी है लाइक ऑल अदर एक्ट्रेसेस। गर्मी में मैंने पोलो नेक पहना यू नो रात रात काम किया है। फीवर में मैंने रेन सॉन्ग किया है, यू नो, एंड एवरी एक्ट्रेस विल टेल यू दिस स्टोरी। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि मैं फिल्म मेकिंग इज़ अ टफ जॉब, इट्स अ डे नाइट जॉब। साउथ फिल्म्स, इवन आप स्विट्ज़रलैंड में हो तो आपको 5 बजे उठ के मेकअप स्टार्ट करना ही पड़ता है ताकि आपको सुबह का शॉट मिले। तो इट्स अ वेरी हार्ड जॉब। मैं यही कहना चाहूँगी कि आप ज़रूर आइए, लेकिन पूरी तैयारी से आइए, मेहनत करके आइए और अपनी फैमिली को पीछे मत छोड़ के आइए। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हैविंग अ सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम। आप जो भी बिजनेस में हो, आपको एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम हमेशा रखना चाहिए। और सब यंग गर्ल्स को मैं यही कहूँगी कि प्यार मोहब्बत होता रहेगा, आप पहले अपने आप को अपने 2 पैरों पर खड़ा कीजिए। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एनी इंडिविजुअल, मेल और फीमेल। Thank you so much. It is absolute an honor to Thank you so much. It was do lovely. this inspiring chit chat with you, and we wish you best of luck for all the future on the wheels, and and wish you all the success in life. And we are really happy to have you here. Thank you so much. It was wonderful speaking with you. Thank you. Same here.